हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लीगल वर्ल्ड। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो अभी रिसेंटली ही सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है जो बीएड एंड बीटीसी, जो बीटीसी है ये स्टेट वाइज किसी और स्टेट में किसी और स्टेट नाम से जाना जाता है, जैसा बीएड जेबीटी इस टाइप के नाम से जाना जाता है। वो बेसिकली प्राइमरी एजुकेशन से डील करता है और बीएड आपको पता है सीनियर एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एजुकेशन से रिलेटेड है। ये काफ़ी स्टूडेंट ये दोनों कोर्सेज बहुत इम्पॉर्टेंट है जिनको स्कूल और स्कूल टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना है या इनको टीचिंग पसंद है, वो लोग स्टूडेंट्स करते हैं और वो ज्वाइन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जजमेंट। ये जजमेंट देखेंगे आपको सिविल अपील नंबर 5068 ऑफ 2023। ये एसएलपी है, आपको पता ही होगा। स्पेशली पेटिशन आपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा होगा। जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनको तो डेफिनेटली पता है, बट अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले स्टूडेंट्स को भी पता है। तो इस केस का नाम टाइटल है देवेश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मैं बताऊंगा यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स पार्टी क्यों है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये सारे आपके इतने सिविल अपील फाइल हुई थी, ये सारे पार्टीज के नेम है। ये 46 पेजेस का जजमेंट है टोटल और सुप्रीम एससी की डिविजनल बेंच ने ये ऑर्डर पास किया है। तो आप देखेंगे डिविजनल बेंच, ये डिविजनल बेंच का ऑर्डर जो है आपका राजस्थान हाईकोर्ट के एक ऑर्डर को चैलेंज किया गया था, जो भी डिविजनल बेंच था, जो 25 नवंबर 2021 का ऑर्डर है, जिसको आपका जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डिस्प्यूट स्टार्ट होता है आपका 2018 से, और 2018 से भी नहीं, ये 2000 आपका काफ़ी पुराना डिस्प्यूट है। जैसे आपको पता होगा कि 86 अमेंडमेंट है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन में 21A, आर्टिकल 21A एंड राइट टू एजुकेशन, दो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किया था। इसमें आपको 6 to 8 क्लास तक फ्री एंड कंपल्सरी 6 to 18 14 ईयर तक के को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब डिस्प्यूट क्या है मेन, आपको पता होगा एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो जानी जाती है NCTE के नाम से, जिसने अपनी पावर एक्सरसाइज करते हुए अंडर सेक्शन 23 क्लॉज 1 के अंदर जो राइट टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का एक्ट है, जिसके अंदर इसको पावर था जो एलिजिबिलिटी सेट करे फॉर स्कूल एजुकेशन। तो उस नोटिफिकेशन के अंदर उन्होंने बीएड डिग्री होल्डर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर, जो क्लास 1 से 5th के लिए होते हैं, उनको भी एलिजिबल, बीएड जिनके पास बीएड जिन्होंने कर रखा है उनको भी एलिजिबल कर दिया गया। उसी के बाद एक राजस्थान में नोटिफिकेशन आता है 2021 में, जिसमें आपको देखते हैं इट एक्सक्लूड द बीएड, जो बीएड एजुकेशन के डिग्री को एक्सक्लूड कर देता है। तो इसके बाद वो राजस्थान हाईकोर्ट एक देवेश शर्मा करके वो आपका हाईकोर्ट जाता है। हाईकोर्ट में जो राजस्थान हाई गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है, एडवर्टाइजमेंट है, उसको कॉज कर देते हैं। देन उसके बाद आपका जो है, जो वो कहते हैं, इसका रीजन भी दिया जाता है कि जो आपका NCT का वायलेशन है जो 2018 का है। देन उसके बाद आपके काफ़ी ये पार्टीज के डिस्क्रिप्शन दे रखा है। आपका मेन होता है स्टार्ट पैरा 12 से, जस्ट अ मिनट, हाँ पैरा 12 पर आते हैं आपको जो मैं कह रहा था कि आपका आर्टिकल 21A जो मेन है, बच्चे समझ नहीं रहे कि रीज़न क्या है बीएड को एक्सक्लूड करने का सुप्रीम कोर्ट का। लोगों को आइडिया नहीं है लॉ का कि कैसे लॉ इंटरप्रिटेट किया जाता है, कैसे लॉ का एप्लीकेशन है। लोग कह रहे हैं कि हमें क्यों एक्सक्लूड कर दिया है, हमने भी एजुकेशन का किया है। अब मैं नीड करता हूँ रीजन क्या है। आर्टिकल 21A इंट्रोड्यूस किया, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो फंडामेंटल राइट से डील करता है। तो इसमें आपका अप टू 14 ईयर तक के सबको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है।
तो जिसके बाद आता है बट देन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इज नॉट यूज अनलेस इज अ मीनिंगफुल एजुकेशन। मीनिंगफुल एजुकेशन की बात होती है कि अच्छी एजुकेशन गुड क्वालिटी होनी चाहिए, नहीं बस नहीं नॉट जो होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद 86 अमेंडमेंट की भी बात हो गई है, ठीक है। इसके बाद आपको पता ही होगा 1986 में एजुकेशन पॉलिसी आया, ये सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट डिस्कस किया है इसके अंदर। तो मेन अब स्टार्ट करते हैं, आगे पढ़ते हैं, आगे क्या रीजन है दिया हुआ। जस्ट अ मिनट देखिए, हाँ मेन आपका यहाँ से शुरू होता है सेक्शन 23 से, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करता है। एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है ये आपका काफ़ी, जिसके अंदर बात करता है आपका क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट एंड द टर्म ऑफ कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ टीचर्स। जो आपका जो एजुकेशन जो टीचर्स की एलिजिबिलिटी है वो सेक्शन 23 ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट में दिया हुआ है, जिसमें लिखा है एनी पर्सन पोजेसिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन एज लेट डाउन बाय द एकेडमिक अथॉरिटी। एकेडमिक अथॉरिटी डिसाइड करेगी जो मिनिमम एजुकेशन है, ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑथराइज बाय द नोटिफिकेशन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द टीचर, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और एकेडमिक अथॉरिटी। इसके बाद आते हैं वेयर द स्टेट डज नॉट हैव एडिक्वेट इंस्टीट्यूशन वेयर ऑफरिंग द कोर्सेज ऑफ ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स एजुकेशन और टीचर पोजेसिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन एज लेट डाउन अंडर द क्लॉज 1 आर नॉट अवेलेबल ऑफ द सफिशिएंट नंबर। ये देखिए, जहाँ स्टेट के पास नहीं है या उस एडिक्वेट इंस्टीट्यूशन नहीं है जो टीचिंग जो कोर्सेज और ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके टीचर एजुकेशन से रिलेटेड, तो उसके बाद द सेंट्रल गवर्नमेंट में इफ इट डीम नेसेसरी बाय नोटिफिकेशन रिलैक्स द मिनिमम क्वालिफिकेशन। देखिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके रिलैक्स कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली कर सकता है वो, बट इसकी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्यों भी रिस्ट्रिक्शन है कि नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर, 5 साल से ज़्यादा नहीं कर सकता। तो आपको पता है 2009 का आपका आरटी एक्ट है, तो 5 साल मान लीजिए 13, ये तो भी इससे ज़्यादा नहीं कर सकता था। जस्ट अ मिनट, फिर देखिए जो इसका प्रोवाइडेड सेक्शन का 23 का प्रोवाइडेड डील करता है, प्रोवाइडेड द टीचर हु एट द कमिंसमेंट ऑफ दिस एक्ट डज नॉट पोजेस मिनिमम क्वालिफिकेशन एज लेट डाउन अंडर सब सेक्शन 1 शैल एक्वायर सच मिनिमम क्वालिफिकेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। ये 5 ईयर का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं 5 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं प्रोवाइडेड फर्दर लगा रखा है, जो आपका 5 ईयर आपका 2015 में फिनिश होता है। जो देखिए क्या करता हु डिड नॉट पोजेस मिनिमम क्वालिफिकेशन लेट डाउन बाय चलो सच पीरियड ऑफ 4 ईयर। फिर अनदर आपको जस्ट अ मिनट, अनदर आपका 4 ईयर का एक्सटेंशन मिलता है, शैल एक्वायर मिनिमम क्वालिफिकेशन विद इन 4 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द कमिटमेंट ऑफ आपका ये है 2017 का अमेंडमेंट जो आया है, देखिए, ठीक है। इसके बाद सैलरी अलाउंसेस की बात है। इसके बाद आपका एकेडमिक अथॉरिटी देखिए कौन होता है, मैं बताता हूँ। द एकेडमिक अथॉरिटी अंडर इज अ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये अथॉरिटी है, ठीक है, विच ब्रॉड द नोटिफिकेशन। 2010 में एक नोटिफिकेशन जो ब्रॉड किया था, पहला नोटिफिकेशन जो डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ 2018 वाले से स्टार्ट हुआ है, बट उससे पहले भी एक नोटिफिकेशन था 2010 का, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी पूरी दी गई है। जैसे आप देखेंगे क्लास 1 टू सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन और इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स विथ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, ये क्लास 1 से 5th क्लास तक के लिए है। इसके बाद सीनियर सेकेंडरी के लिए आप देखेंगे 45%, 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन बाय द रिकॉग्नाइज जो भी आपका है। इसके बाद आप देखेंगे सीनियर सेकेंडरी बाय विथ 50%, बैचलर इन एलिमेंट्री जो आपका शायद 4 ईयर का कोर्स होता है, हाँ 4 ईयर ये दिया हुआ, ये हो गया। इसके बाद सीनियर सेकेंडरी बाय, ठीक है, ये अब देखिए डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, ये देखिए। इसके बाद है आपका टीईटी करके एक टेस्ट होता है, जैसे सीबीएसई भी आई थिंक सीबीएसई एक पेपर कंडक्ट कराता है, वो हो गया। मेन होता है देखिए अब नोटिफिकेशन डज नॉट प्रोवाइड द बीएड एज अ क्वालिफिकेशन, इसमें बीएड आपका कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि कहीं भी मेंशन नहीं था। मेन रीजन ये है कि कहीं भी एलिजिबिलिटी में बीएड मेंशन नहीं है अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइमरी स्कूल्स के लिए,
ठीक है। लेटर नोटिफिकेशन वॉज अमेंडेड, द बी एड वॉज नेवर इंक्लूडेड टिल द इम्प्यून डेटेड, आप देखेंगे 2018 में 10 से 8 के बीच में, 2010 से 2018 के बीच में 8 साल हो गया आपका। 8 ईयर में आपका कभी भी बी एड मेंशन नहीं किया गया प्राइमरी एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो देखिए इसके बाद कहानी क्या, और मेन आपका देखिएगा 3 मेन क्वालिफिकेशन, ही मस्ट बी अ पोजेसर द हायर सेकेंडरी लेवल, ही मस्ट बी अ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, और ये आपका जो टीईटी का टेस्ट है वो होना चाहिए। ये देखिए जो आपकी पैडल जो कोर्सेज है आपके, जो आपके बीएड या टीजीटी में स्किल होता है प्राइमरी लेवल के लिए, इट मस्ट बी प्रिसाइड दैट पेडोलॉजी अप्रोच शुड बी टीचर एट प्राइमरी लेवल एज सब मैनर एज यूनिक। देखिए जो क्लासेज होता है वो डिफरेंस होगा ही, जैसे मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात करूंगा तो उनकी टीचिंग का टेक्निक डिफरेंट होगा, स्कूल एजुकेशन की बात करेंगे तो उसकी टीचिंग डिफरेंट होगा। तो ये मेन रीजन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है। इसके बाद देखते हैं एकेडमिक काउंसिल मैंडेट द सेट ऑफ द कैरिकुलम, ये सारा सामान आपके सेक्शन 29 पे है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अब आते हैं बीएड पर मेन आते हैं। अ पर्सन हुआ द बीएड क्वालिफिकेशन हैज ट्रेन्ड एंड सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो ही इज नॉट द इम्पॉर्ट द ट्रेनिंग ऑफ प्राइमरी लेवल एजुकेशन। देखिए बच्चे जो 1 to 5th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं और बच्चे होते हैं, उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है। जो टीचर हो कि बच्चों को गाइड डिफरेंट से करें, बच्चों को हैंडल, काफ़ी सेंसिटिव होते हैं बच्चे, उनको मेंटल स्टेज तो आइडिया नहीं होता। 6th के बाद थोड़ा मैच्योरिटी डेवलप होती रहती है, 6 to 12 में मैच्योरिटी काफ़ी डेवलप हो जाती है। तो हर कोई आपको बीएड के स्टूडेंट को बच्चों को ट्रेन नहीं कर सकते। मेन आर्गुमेंट ये था जो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है। देखिए इसके बाद देखते हैं इन ऑर्डर टू एप्रिशिएट द डिफरेंस बिटवीन डिप्लोमा एलिमेंट, कॉल द डिफरेंट, ये आपको देखेंगे कि डिफरेंट है काफ़ी भी। इसके बाद आप देखेंगे काफ़ी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ने, चाहे वो हाई कोर्ट के जजमेंट हो या इससे हैं। ये देखिए आपका 2010 onward when the act was subsequent and the order and letter on qualification of private teachers throughout the country, but as a BEd qualified teacher are kept out of the preview। देखिए kept out from the preview eligibility of teacher in the primary schools, and as the BEd has not considered the qualification for the teacher at primary level। ये मेन आर्गुमेंट यही चल रहा है कि पहले कभी नहीं रहा है। इसके बाद सिलेबस भी आप देख सकते हैं, आपका जो टीचिंग इनहेरेंट आप देख सकते हैं, आपका वीकनेस ऑफ द बीएड कोर्सेज होता है, इसमें आपका बीएड में है ही नहीं है। इसके बाद आप टीचर ट्रेन हो गए 6 month ट्रेनिंग ऑफ द क्लास एंड द एलिमेंट्री क्लासेज विद इन द फर्स्ट 2 year ऑफ द अपॉइंटमेंट। ये आप देख सकते हैं कि 6 month की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे थे जो बच्चे बीएड थे उनके लिए। तो ये इशू और भी है आपका। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दिस कोर्ट मीन सुप्रीम कोर्ट एंड द फॉर्म ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन एंड मीटिंग ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ मेकिंग इट क्लियर द प्रेजेंट केस ऑफ डिसीजन टेकन बाय द एनसीटी इज नॉट इंडिपेंडेंट डिसीजन ऑफ द एक्सपर्ट बॉडी विच इज क्रिएटेड द स्टैच्यू एंड मैंडेट टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन। देखिए the NCT aim to improve the standard of education and not to provide the further the employment of BEd trained teachers। ये देखिए मेन यही आपका आर्गुमेंट है कि जो NCET का जो मेन काम है ये इसको स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना है, नॉट टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द BEd ट्रेन टीचर्स के लिए है। तो आपका ये भी इशू है। तो मेन आप देख सकते हैं कि जजमेंट आप पूरा डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं इसका जजमेंट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसके बाद चलिए आखिरी पेज देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है वो काफ़ी डिटेल ऑर्डर है एंड काफ़ी वेल रीजन्ड भी है। ऐसा नहीं है कि आप ये कह सकते हैं कि ये विदाउट रीजन की स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने आर्गुमेंट सही से प्रेजेंट नहीं किए बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट।
काफ़ी डिटेल ऑर्डर है, काफ़ी वेल रीजन है। जैसे देखेंगे, स्टेट ऑफ राजस्थान हैज डिक्लेयर्ड कि एरर इन नॉट कॉलिंग द एप्लीकेशन क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर द रीजन दैट विल डेट व्हेन द एडवर्टाइजमेंट इशू राजस्थान हाई कोर्ट द इंक्लूडिंग कैंडिडेट एज पर द नोटिफिकेशन। ठीक है, ये देखिए। इसके बाद होता है एनसीटी विच द बाइंडिंग ऑफ राजस्थान टिल द डेट वाज डिक्लेयर इलीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल बाय द कोर्ट। राजस्थान हाई कोर्ट हैड राइटली ऑब्जर्व अंडर एज अंडर। अब राजस्थान हाई कोर्ट की रीजनिंग देता है। इसके बाद आपके सुप्रीम कोर्ट में एक रिसेंट 3 जजेस स्टेट ऑफ मणिपुर वर्सेस शिवकुमार द ओकाराम एंड अदर्स दिस पिटीशन स्टेट मेन दैट कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर इज वैलिड टिल द आप डिक्लेरेशन ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जो 2018 का मेन ये था ना कि आपको 2018 का जो एनसीटी का ऑर्डर था उसको बाईपास करके राजस्थान गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन निकाला था एक्सक्लूड कर दिया था। तो वो एक्सक्लूड इनवैलिड था, जिसको राजस्थान हाई कोर्ट ने भी अपील किया है। उसके बाद जो 2018 के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो इसमें अपील डिसमिस हो गई है। जो आप देखेंगे डेटेड है इसका 25/11/2021 ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट को जो राजस्थान हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसको अपील किया। अपील का मीन है कि जो राजस्थान का ऑर्डर था वो करेक्ट ऑर्डर है। नोटिफिकेशन डेटेड इज hereby क्रॉस एंड सेट असाइड। जो 2018 का नोटिफिकेशन था उसको कॉज कर देते हैं एंड सेट असाइड कर देते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिट पिटीशन ऑफ ऑल पेंडिंग एप्लीकेशन स्टेट डिस्पोज इन द लाइट ऑफ अबव ऑर्डर। जो भी इससे रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन और कोई भी पेटिशन पेंडिंग है उसको वो डिस्पोज हो जाती है। डिविजनल बेंच देख सकते हैं, ये आपका है। चलिए, आज के लिए इतना ही है। अगर कोई भी इशू इस जजमेंट से रिगार्डिंग है आपको बच जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ट्राई करेंगे कि रिजॉल्व करने के लिए। चलिए, बाय बाय।